नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। मैं इस वक्त हूँ कुंडा स्थित रॉयल गार्डन में, जहाँ पर कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देवघर जिलाध्यक्ष सचिन रवानी जी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कार्यक्रम क्या है। तो हमारे साथ हैं सचिन रवानी जी। बताया जाए कि आज यहाँ पर किस चीज़ के लिए क्या कार्यक्रम है? आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर गोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज के ही दिन 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म आज दिवस हम लोग मना रहे हैं उनके गोष्ठी के कार्यक्रम के रूप में। और मैं बताना चाहता हूं कि आज एक ऐसा महामना का जन्मदिन है जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया, और आज भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन पर चलकर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज शून्य से शिखर तक पहुँचे। आज ऐसे महामना का जन्म दिवस हम लोग आज मना रहे हैं जिन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी को जो सीखने का काम किया, और आज विश्व की उनके मार्गदर्शन पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जो संगठन का स्वरूप रखा, आज उनके स्वरूप पर चलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे केंद्र में सरकार है, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बदौलत कई राज्यों में सरकार है। उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो आप कश्मीर की मुद्दा हो, उसने कहा था कि जहां हम लोग जानते हैं जैसे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और आज हम लोग बड़ा गर्व से कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा कश्मीर आज मेरा अभिन्न अंग बन चुका है। इसलिए मैं उन लोगों उनके जो बताए हुए रास्ते पर हम लोग सभी कार्यकर्ता चलने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन में काफ़ी मजबूत होगी, ऐसा विश्वास है। तो देख रहे थे कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जाए कि जो संस्थापक थे, कहा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जयंती मनाई जाएगी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह भदौरिया। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जयंती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। देश में देशभक्ति को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में एक जनसंघ नाम का संगठन बना, और जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उनका आज हम लोग जयंती मनाने जा रहे हैं। और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को जो है एक सूत्र में बांधने के लिए पूरे देश को, और उसी का परिणाम था कि कश्मीर हमसे अलग था, उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ाई लड़े। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच था, वो 370 धारा समाप्त करने, 35A को समाप्त करने के लिए, वह आज समाप्त हुआ। यह संघर्ष का नींव बीज जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बोए थे, और वह जनसंघ काल से लेकर, और वह भारतीय जनता पार्टी के रूप में वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। और वह ऐसा वटवृक्ष खड़ा है जो आज देश में राष्ट्रीयता की भावना पूरे विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो बीज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डाले हैं, उनका जयंती मनाने के अवसर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में आज मना रहे हैं। प्रत्येक जगह बूथों में मनाया जा रहा है, प्रत्येक नगर मंडल में मनाया जा रहा है, जिला में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मनाकर उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। तो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितनी जोश, कितनी उमंग है। हमारे साथ है युवा महामंत्री संजय उपाध्याय जी, संतोष उपाध्याय जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो आज किस रूप में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर क्या कहना चाहिए उसके? आज भारतीय जनता पार्टी अपने महामानव, अपने महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती का कार्यक्रम मना रही है। एक ऐसे महामानव का जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया।
जिन्होंने अविभाज्य कश्मीर के लिए हंसते हंसते अपने आप को बलिदान दे दिया। एक सच्चे जनसेवक के रूप में जब आप बंगाल के अकाल पीड़ितों की सेवा की बात करते हो, या पूर्वी पंजाब में जिस प्रकार से विभाजन के दंश को झेल रहे देशवासियों के तारनहार के रूप में जब आप देखेंगे उन्हें, तो लगेगा कि और आज भारत के जिस भौगोलिक स्वरूप को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय विचारधारा को आप देख रहे हैं, आप शिक्षा पद्धति को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की खुशबू को आप सहज महसूस कर सकते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने इस महामानव के जन्म जयंती के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि एक श्रद्धांजलि के तौर पर, चूँकि बंगाल में उनका जन्म स्थली है और हम लोगों का लक्ष्य भी है कि आज 18 राज्यों में हम लोगों का शासन चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग एक सच्चे श्रद्धांजलि के रूप में बंगाल में भी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है पूर्व जिला अध्यक्ष। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो पहले से जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष रहे हैं वो किस रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देख रहे हैं आप? देखिए, देवघर जिला के कार्यकर्ताओं में, खासकर मधुपुर के लोगों में आज एक अलग उत्साह उमंग है उनके प्रति। मधुपुर में उनका ज़मीन है, जायदाद है, घर है, उनका लगाव मधुपुर से रहा। जन्म उनका वहाँ हुआ कलकत्ता में, तो वे लंदन में भी पढ़े, संभ्रांत परिवार के थे, लेकिन उनके शरीर के एक एक बूंद में राष्ट्रीय एकता और अखंडता भरा हुआ था। इसके लिए वह नेहरू जी के मंत्रिमंडल काल में मंत्री भी रहे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो चांसलर भी रहे, सीनेट के मेंबर रहे, बंगाल में मंत्री भी रहे, लेकिन अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए सब पदों को त्याग कर जनसंघ की स्थापना किए और जितने राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, कश्मीर को अलग करना या जूनागढ़ या इस तरह की हैदराबाद, इन सबों पर उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट था और उन्होंने जनसंघ की स्थापना किए। बंगाल कश्मीर में उनकी शहादत हो गई और जेल में ही उनकी हत्या हुई। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उनकी हत्या हुई है। ये महामानव के लिए ही हम लोग यहाँ आज उसकी जयंती बना रहे हैं। तो देख रहे थे कि जो पूर्व अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं क्या कश्मीर में ही उसकी हत्या हो या जेल में ही उसकी मौत हुई हो, लेकिन उसी के साथ मैं यहाँ की जो समाज सेवी रीता चौरसिया जी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, वो क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या आज यहाँ जुटे हैं, किस चीज़ के लिए जुटे हैं? आज हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जयंती है। उन्हें मैं सत नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उस महान महापुरुष के लिए जिन्होंने हमारे देश में बदलाव किया। वे शिक्षाविद थे, वे संभ्रांत परिवार के रहने वाले थे। आज हमारे बगल में मधुपुर में भी उनकी स्मृतियाँ शेष हैं। हम लोगों को चाहिए उसे भी, मधुपुर को भी एक दर्शनीय स्थल बनाना चाहिए कि वे हमारे देश के, हमारे पार्टी के धरोहर थे। आज मैं अपने पार्टी को कहना चाहती हूँ कि पार्टी आज उनकी स्मृति में मधुपुर में एक प्रतिमा बनाए और उनके याद में एक ऐसी चीज बनाए कि लोग उन्हें देखने जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं उन्हें पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी पार्टी को विराम देती हूँ। तो देख सकते हैं कि अब हमारे साथ जो जनसंघ से ही जुड़े रहे भारतीय जनता पार्टी से वैसे नेता हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय देश की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। स्वतंत्रता तो मिली लेकिन पूर्ण रूप में नहीं, अखंड रूप में अखंडित हो गया देश। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके भयंकर विरोधी थे और उन्होंने संकल्प लिया, लोकसभा से त्याग पत्र दिया, आंदोलन खड़ा किया और कश्मीर के लिए उस पर ये था वीजा लेना पड़ता था। बिना वीजा लिए सत्याग्रह करके वो जेल में गए जहां उनकी हत्या हुई। गुरुदत्त जी उनके साथ थे। गुरुदत्त की पुस्तक में सारी घटना लिखी है कि उनकी हत्या कैसे हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अंतिम भेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन में प्रखंड राष्ट्रवाद,
त्याग और समर्पण की भावना किसे कहते हैं, इसे अपने जीवन से दिखाया है। हम कार्यकर्ता उनके जीवन से संकल्प लेकर देश और समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए हैं। उसी उनके जीवनी के आज जन्मदिन पर यह अवसर लगाकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना हम लोगों का काम है। साथ ही अब देश में वह दिन दूर नहीं है जो उनके सपना पूरा होने वाला है। धारा 370 खत्म हो गया, अब चंद दिनों में ही कश्मीर हमारा होगा, भारत अखंड होगा और भारत वर्ष पर भगवा लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। यह मेरा संकल्प। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महामानव थे और उसी के पद चिन्हों पर चलकर ये लोग जो है और भी आगे देश की तरक्की और भी आगे देश को ले जाएंगे। तो मैं देवघर से 22 न्यूज़ के लिए बबलू शाह अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के साथ।